नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में बढ़ती अपराध जांच, पेंडेंसी और मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद पुलिस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान पुलिस ने हाईकोर्ट में एक विस्तृत योजना पेश की है, जिसके तहत अब पुलिस थानों में जांच, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग इकाइयां बनाई जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों पर बढ़ते कार्यभार को कम करना, जांच की गुणवत्ता में सुधार लाना और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में इसे पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है। टीवी देखने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि अब किसी भी टीवी चैनल को 1 घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने ट्राई के उस नियम को सही ठहराया है जिसमें पहले से ही विज्ञापन की अधिकतम सीमा तय की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दर्शकों का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे विज्ञापन देखने से टीवी देखने का अनुभव खराब होता है, इसलिए यह सीमा जरूरी है। ट्राई के नियमों के मुताबिक टीवी चैनलों को हर घंटे में अधिकतम 10 मिनट विज्ञापन और 2 मिनट सेल्फ प्रमोशन कंटेंट दिखाने की अनुमति है। यानी कुल मिलाकर 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं हो सकते। राजस्थान रोडवेज की नई व्यवस्था के कारण एग्जाम देने आने वाले कई कैंडिडेट के लिए परेशानी हो गई है। रोडवेज ने अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व तैयारी स्थल से फ्री यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी स्टूडेंट को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनको टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ रही है। रोडवेज आगार अजमेर के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने कहा कि यह लोकल स्तर का नहीं बल्कि मुख्यालय स्तर का मामला है। रोडवेज कंडक्टर को अगर एटीएम से टिकट नहीं निकाल रहा है तो कैंडिडेट को किराया देकर ही यात्रा करनी पड़ेगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप इन दिनों भारत के एक विशेष और बेहद निजी दौरे पर आई हुई है। अपनी शाही और सांस्कृतिक यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में उन्होंने राजस्थान को चुना। यहाँ वे मरुधरा की अद्भुत मरुस्थलीय संस्कृति और स्थापत्य कला को जीवंत मिसाल स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करने आ रही है। टिफनी ट्रंप की इस गोपनीय भारत यात्रा की शुरुआत आज शनिवार 30 मई 2026 की सुबह हुई, जब उनका विशेष चार्टर्ड विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 31 मई रविवार दोपहर को वे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से अपने विशेष चार्टर्ड प्लेन के जरिए सीधे राजस्थान के जैसलमेर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा लेन देन से आय वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,69,00,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 52% अधिक है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आरबीआई ने 2024-25 में विदेशी मुद्रा लेन देन से 1.11 लाख करोड़ रुपए का विनिमय लाभ अर्जित किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक आरबीआई का कुल बही खाता आकार 15,72,000 करोड़ रुपए बढ़कर 91,97,000 करोड़ रुपए हो गया है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में सर्जरी, न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी सेवाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से जारी एक लिखित सूचना के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक महिला सर्जरी रेजिडेंट के साथ मारपीट और गंभीर अभद्र व्यवहार की घटना हुई। रेजिडेंट का आरोप है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रेलवे ने प्रयागराज और गांधीग्राम के बीच द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और लंबी वेटिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आज से 14 जुलाई तक संचालित की जाएगी। रेलवे ने जयपुर और बांद्रा टर्मिनस के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन वाया मदार आदर्श नगर बाईपास होकर संचालित की जाएगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की शनिवार सुबह आयोजित परीक्षा तकनीकी खामी के कारण निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा 11:23 पर शुरू हुई। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को घंटे इंतजार करना पड़ा, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे ही एंट्री बंद कर दी गई थी। बड़ी संख्या में स्टूडेंट समय से पहले केंद्रों पर पहुंच गए थे। हालांकि परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले तकनीकी समस्या आने के कारण एग्जाम प्रक्रिया प्रभावित हो गई। लंबे इंतजार के चलते कई केंद्रों पर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी रही। एग्जाम सेंटर्स पर मौजूद अभ्यर्थियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत खुनखुना रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण सामने आया है।
रेल प्रशासन और जीआरपी की मुस्तैदी से एक यात्री को उसका रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग सुरक्षित वापस मिल गया। डीडवाना स्टेशन मास्टर को सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 22482 के कोच A2 की सीट संख्या 14 पर एक यात्री अपना बैग भूल गया है। बैग की जांच करने पर उसमें करीब 60,000 रुपए नकद, ATM कार्ड, पहचान पत्र सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा खरीदारी के कारण अस्थायी दबाव देखने को मिला है। जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू LPG, घरेलू PNG और CNG की 100% आपूर्ति की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से 16 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 मई से शुरू हुई थी। इसी तरह कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी 14 मई से 16 मई के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जिसे अब बोर्ड ने जारी कर दिया है। अलवर के मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में 8 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चा पत्थर के प्लांट पे खेल रहा था। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उसे करीब 60 टांके आए हैं। घायल बच्चा ऋतिक बिहार का रहने वाला है। उसके माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। बच्चे के पिता ने बताया कि बेटा पत्थर प्लांट के अंदर खेल रहा था। इस दौरान अचानक एक आवारा कुत्ता आया और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सीधे बच्चे के मुंह पर अटैक किया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोड़ क्षेत्र में तरबूज के छिलकों को लेकर शुरू हुई मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। पूंछ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में बुजुर्गों और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जा रहा है कि विवाद घर के बाहर पड़े तरबूज के छिलकों को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ती चली गई। 12 जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर गर्मी के मद्देनजर बिजली, पेयजल और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर ANM ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनी छात्राओं को नर्सिंग अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए 25 से 30 मई तक अवकाश घोषित कर घरों पर भेज दिया। इसके प्रशिक्षण बाधित हो गया। 12 के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि ANM ट्रेनिंग सेंटर में अवकाश दिए जाने के मामले में CMHO ने रिपोर्ट लेकर जाँच की जाएगी। किस तरह का आदेश किसकी सहमति से या निगम के तहत निकाला गया है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 1600 रुपए से बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। यह तेजी मजबूत वैश्विक रूप, अमेरिका ईरान के बीच शुरुआती समझौते की संभावना और घरेलू बाजार में शादी ब्याह की मांग की उम्मीदों के कारण आई है। स्थानीय बाजार के जानकारों के अनुसार 99.9% शुद्धता सोने की कीमत 1600 रुपए से बढ़कर 1,62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। चांदी की कीमत भी 5,000 रुपए मजबूत होकर 2,74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।